हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल ऑपिटल रूल। लिमिट में एल ऑपिटल रूल अभी तक अपन ने एक भी प्रॉब्लम एल ऑपिटल रूल से नहीं किया है, ठीक है ना। अभी तक जितने भी मेथड्स अपन ने देखे हैं वो सब काफी डिफरेंट मेथड्स हैं। उनके अलावा, उन सब मेथड्स के अलावा एक मेथड और एग्जिस्ट कर रहा है, एल ऑपिटल रूल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है ना, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है काइंड ऑफ। तो ये एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको पहले देखते हैं, ठीक है। एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है, ये किस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए लगाया जाता है हमेशा, 0 by 0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। वी विल अप्लाई फॉर ऑल दो, वी कैन अप्लाई फॉर ऑल दोस प्रॉब्लम्स विच आर ऑफ द फॉर्म 0 by 0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। मतलब इन दो ही इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए ये एप्लीकेबल है। यदि किसी और फॉर्म में है तो पहले उसको चेंज करना पड़ेगा 0 by 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, देन वी कैन अप्लाई एल ऑपिटल रूल, ठीक है। तो एल ऑपिटल रूल क्या होता है देखते हैं। एल ऑपिटल रूल, एच साइलेंट रहता है इसमें, एल ऑपिटल रूल। एल ऑपिटल रूल क्या कहता है ना, वी आर कैलकुलेटिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। एफ एक्स अपॉन जी एक्स की अपन क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, लिमिट। यदि ये एफ एक्स और जी एक्स में कुछ खास बात है, ये जो फॉर्म है ना, इफ दिस फॉर्म रिड्यूस टू 0 by 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, है ना, इन दोनों में से कोई और एक फॉर्म है ये, देन वी कैन अप्लाई एल ऑपिटल रूल, तभी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो ये दोनों फॉर्म होना जरूरी है। तो एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है, इफ एफ एक्स टेंडिंग टू 0, जी एक्स टेंडिंग टू 0, या, है ना, दोनों या तो 0 by 0 है या क्या है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, है ना। ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अपन बोलते हैं देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx will be equal to लिमिट x टेंडिंग टू a f dash x अपॉन g dash x। यहां पे f dash x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ये क्या है, gx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ g dash x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तो अपन ने क्या बोला, यदि fx अपॉन gx, fx 0 को टेंड कर रहा है और gx किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ये 0 by 0 फॉर्म बन रहा है। जहां पे fx किसको टेंड कर रहा है, fx मस्ट टेंड टू 0 एंड gx मस्ट टेंड टू 0, यदि 0 by 0 फॉर्म है तो। और क्या हो सकता है, fx टेंडिंग टू इंफिनिटी और gx टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। ऐसा नहीं है कि 0 by 0 फॉर्म बन रहा है बट fx कुछ और है। fx जो ये फंक्शन है ना, fx ये 0 को टेंड करना चाहिए, है ना, ये gx किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, देन वी कैन अप्लाई एल ऑपिटल रूल। तो जो फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज f डैश x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। fx अपॉन gx का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अलग अलग। ये लिमिट कैलकुलेट कर लो, ये इसके बराबर आएगी हमेशा इफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट इस फॉर्म की है तो। सही बात, स्टेटमेंट क्लियर हुआ, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इफ एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड जी एक्स इज टेंडिंग टू 0 मीन्स 0 by 0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी को भी टेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स टेंडिंग टू ए। मान लो यहां पे फिर से 0 by 0 फॉर्म बन गया है ना, हो सकता है ना, हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर से 0 by 0 फॉर्म बन गया, तो क्या करेंगे, तो फिर उसको एक नया प्रॉब्लम मान लेंगे, है ना। ये लिमिट कैलकुलेट करनी थी, दैट इज इक्वल टू दिस, इसको फिर नया प्रॉब्लम मानते हुए, ये क्या है, 0 by 0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
कब तक करते जाएंगे? जब तक 0/0 फॉर्म मिलती रहेगी। जैसे ही 0/0 फॉर्म रिड्यूस हुई, अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। सही बात बोलो। जैसे एक एग्जांपल करता हूं मैं, है ना, यही स्टेटमेंट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या अपन जानते हैं ये लिमिट क्या है? स्टैंडर्ड लिमिट है हाफ। आंसर हाफ आता है इसका। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या है? 0/0 फॉर्म बन रहा है, बोलो, है ना, 0/0 फॉर्म बन रहा है। सही बात। 0 को कौन टेंड कर रहा है? 1 माइनस cos x। 0 को कौन टेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर। ठीक बात। तो एफ एक्स इसमें क्या है? 1 माइनस cos x। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, है ना। 1 माइनस cos x क्या है यहाँ पे? एफ एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या है? जी एक्स। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपन बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा बच्चों साइन एक्स अपॉन 2x। बोलो। तो इसकी लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, जी डैश एक्स एफ डैश एक्स। सही बात। अब साइन एक्स अपॉन 2x, अपने को पता है ये स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड करता है? 1 को। मान लो उससे नहीं करना चाह रहे हैं, अपने को समझ में आ रहा है कि ये फिर से क्या बन रहा है? 0/0 फॉर्म। सही बात बोलो। ये फिर से क्या बन रहा है? 0/0 फॉर्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन फिर से क्या लगा सकते हैं? साइन एक्स किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। एक्स किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। तो फिर से 0/0 फॉर्म की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। तो वी कैन फर्दर डिफरेंशिएट, है ना। जब तक 0/0 फॉर्म बन रहा है, जब तक फाइनाइट नहीं आती चीजें, फाइनाइट अपॉन समथिंग, तब तक अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 0/0 फॉर्म जब तक आ रही है, आगे अपन डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों? cos x। नीचे 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है? ये अब फाइनाइट आ गया। आंसर इज हाफ। क्लियर है? समझ में आई क्या बात? क्लियर है पॉइंट बिल्कुल अच्छे से। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट थी, इसको अपन ने किससे किया है? एल हॉपिटल रूल से। तो एल हॉपिटल रूल का स्टेटमेंट क्लियर हुआ। एफ एक्स जी एक्स 0/0 या इन्फिनिटी बनना चाहिए। उस फॉर्म में जो 0 को टेंड कर रहा है या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, दैट इज एफ एक्स। उस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, उस जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दीज टू लिमिट्स आर सेम। डन। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x की पावर a, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये स्टैंडर्ड लिमिट अपन ने फैक्टराइजेशन में प्रूफ किए। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है n, है ना। इसका आंसर अपने को पता आता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। सही बात। अपन ने वहां पे प्रूफ किया था फैक्टराइजेशन से। अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं किससे? एल हॉपिटल रूल से। सही बात। एल हॉपिटल रूल से सही करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर किसको टेंड कर रहा है बच्चों? ये 0 को टेंड कर रहा है क्या? ये भी किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो हेंस दिस इज बेसिकली 0/0 फॉर्म। सही बात। 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म यदि बन रही है तो अपन बोल देंगे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिमिट, ये लिमिट किसके बराबर होगी? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब एन एक्स की पावर n माइनस 1। जी एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। अब ये फाइनाइट आ गई ना, नीचे 1 आ गया, ऊपर कुछ फाइनाइट नंबर है x टेंडिंग टू a। तो x टेंडिंग टू a पे ये लिमिट क्या आ गई? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, है ना। एकदम चुटकियों में सोल्व हो गया ये। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही मेथड लगाएंगे। इससे प्रोसेस लंबा भी जा सकता है, प्रोसेस छोटा भी जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, वो स्पेशली प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। तो वो प्रैक्टिस से आएगा अपने को। समझ में आ रही बात? ये 2 क्वेश्चन अपन ने किए हैं इस पे बेस्ड। अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि एल हॉपिटल रूल होता क्या है और कैसे अप्लाई अपन उसको करते हैं। ठीक है। तो कोई भी जो स्टैंडर्ड लिमिट तुमने अभी तक पढ़ी है, उस पे किसी पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स
लिमिट x टेंडिंग टू 0 किसको टेंड करता है ये बोलो? 1 को टेंड करता है, सही बात। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये भी किसको टेंड कर रहा है बोलो? x टेंडिंग टू 0 पे 0 को टेंड कर रहा है, ये किसको टेंड कर रहा है? 0 को। फॉर्म क्या है ये? 0/0 फॉर्म, सही बात। 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर दो इसका, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, ये fx था उसका डिफरेंशिएशन, अपॉन x टेंडिंग टू 0 है, x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1। अब ये लिमिट क्या है? फाइनाइट। x टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड कर रहा है? 1 को। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी लिमिट जो स्टैंडर्ड लिमिट अभी तक अपन ने पढ़ी है, हर एक को अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बात। कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं अपन, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 2x। सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 e की पावर x माइनस e की पावर 3 अपॉन x माइनस 3। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको करते हैं अपन, ठीक। 0/0 फॉर्म है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। डिफरेंशिएशन कर दो दोनों का। साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड लिमिट से भी इसको ऑब्वियसली अपन कर सकते हैं। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2। x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 को टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा। अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों लिमिट सेम होगी, है ना। ये लिमिट, दिस लिमिट विल बी इक्वल टू दिस लिमिट, है ना। लिमिट ऑफ fx अपॉन gx विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ f dash x अपॉन g dash x if fx अपॉन gx is 0/0 where fx is tending to 0 and gx is tending to 0। क्लियर है? सो द आंसर विल बी 3/2। x टेंडिंग टू 0 पे, x टेंडिंग टू 3 पे ये क्या बन रहा है? 0/0 फॉर्म बन रहा है, बोलो, है ना। ये फॉर्म क्या है? 0/0 फॉर्म, सही बात। 0/0 फॉर्म है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, है ना। इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, यही रूल है। fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x, e की पावर 3 तो कांस्टेंट है, और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा e की पावर 3, बोलो, है ना। सही है बात। लिमिट x टेंडिंग टू 3, है ना, दिस विल बी इक्वल टू, अपन बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ gx। इसका आंसर x टेंडिंग टू 0 पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। एक तरीका क्या है? रेशनलाइजेशन कर लो, सीधा सा आंसर मिल जाएगा। दूसरा अपन बोलते हैं कि अच्छा l'Hopital रूल लगाते हैं, ये पूरा जो फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन ये किसको टेंड कर रहा है? 0 को। ये नीचे वाला फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? 0 को। हेंस दिस इज 0/0 फॉर्म। डिफरेंशिएशन कर लो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। इधर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन, है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? देखो, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 रख दो, x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1। सही बात, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अपन जानते हैं कि जो साइन एक्स, इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे अपन? एक्सपेंशन से कर सकते हैं। लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन कर देंगे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा वहां से? 1/3। तो यहां से भी डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालते हैं बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा? x का आ जाएगा 1, है ना। 0/0 फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x
अपॉन, है ना, सॉरी साइन एक्स का जो एक्सटेंशन है होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ रहा था 1/6, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा 1/6, ठीक बात। तो यहां से भी 1/6 आना चाहिए, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x², ठीक बात। अब फर्दर उसका डिफरेंशिएशन भी तुम कर सकते हो, बट ये तो स्टैंडर्ड लिमिट मिल गई, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट मिल गई तो अप्लाई कर दिया अपन ने। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये क्या है 1/3 इंटू इसका आंसर होता है 1/2, आंसर इज 1/6। क्लियर बात, काफी सिंपल है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे आसान है लॉपिटल लगाना, बस शर्तें याद रहनी चाहिए। शर्तें क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनना चाहिए या 0/0 बनना चाहिए, तभी लॉपिटल लगा पाएंगे। लगाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम और करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन e की पावर एक्स, एक्स ln x, ये एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है। ना ये 3 प्रॉब्लम है। ये अपन जानते हैं कि x अपॉन e की पावर x क्या आ जाएगा, 0 को टेंड करता है, बोलो 0 आता है ना इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है 0 आता है, इसका आंसर भी क्या आता है 0 आता है। ये लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। इसको निकालते हैं लॉपिटल रूल से। ये क्या फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, बोलो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब 1 अपॉन e की पावर x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी, दिस विल टेंड टू 0, आंसर विल बी 0। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। x ln x, x किसको टेंड कर रहा है बच्चों 0 को, ln x किसको टेंड कर रहा है, अच्छा ln x किसको टेंड कर रहा है 0 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी को, सही बात। तो ये क्या है 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो इसको या तो 0/0 बना लो या क्या बना लो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो मेरा विचार क्या है, मैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना लेता हूं इसको। तो अपन ने लिखा इसका, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln x अपॉन 1/x। अब ये क्या बन गया 1/x, जो फंक्शन है ना 1/x, this 1/x फंक्शन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म बन गई, या माइनस ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे जो fx है ना वो है ln x और gx क्या है 1/x, ना कि x। ये फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक बात। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। अपने को पता है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ln x में नेगेटिव नहीं रख सकते। ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन x²। तो फर्दर इसको सोल्व किया तो क्या आया -x² अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आएगा बच्चों 0। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। ln x अपॉन x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सही बात। बोलो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मतलब ये फॉर्म कौन सी है बच्चों, फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सही बात, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। अब इसको अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो डायरेक्टली अपन क्या लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ln x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, x का डिफरेंशिएशन इज 1, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू अपन को क्या मिलेगी बताओ 0, सही बात। तो ये तीनों वैल्यूज क्या है 0 आंसर आ रहा है। इसका एक तरीका अपन ने पहले देखा था यूजिंग एक्सपेंशन, अभी अपन देख रहे हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल।
तो हर जगह एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह एल ऑर्बिटल रूल ही लगाने वाले हैं अपन। ये तो सिंपल इन प्रॉब्लम्स को, ये 4 प्रॉब्लम्स तुम्हारे को दी हुई है एल ऑर्बिटल रूल पे, इनको अटेम्प्ट करो, अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इन चारों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x टू द पावर 50 माइनस 2 टू द पावर 50 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4। एक्सटेंडिंग टू 2 पे ये 0/0 फॉर्म आ रही है क्या, बोलो सही बात है। ये भी 0 को टेंड कर रहा है और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो fx भी 0 को टेंड कर रहा है, gx भी 0 को टेंड कर रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, दिस लिमिट विल बी इक्वल टू, बेसिक से अपन कर सकते हैं इसको, बोलो है ना, स्टैंडर्ड लिमिट से भी इसका आंसर आ जाएगा। अभी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। 50x टू दी पावर 49, ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का 4x टू दी पावर 3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 2, तो आंसर विल बी 50/4 2 टू दी पावर 49 अपॉन 2 का क्यूब, दैट विल बी द आंसर। सही बात। नेक्स्ट, x टेंडिंग टू 2 पे ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है बच्चों, वेरिएबल है ना। cos अल्फा sin अल्फा क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा विल बी 1, 1 माइनस 1 0, तो ये आ रहा है 0/0 फॉर्म। सही बात। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos अल्फा की पावर x ln cos अल्फा प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin अल्फा की पावर x ln sin अल्फा माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1, और लिमिट क्या रहेगी अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 रख दो। x टेंडिंग टू 2 पे cos स्क्वायर अल्फा ln cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा ln sin अल्फा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका, प्लस है ना, यही इसका आंसर हो गया। अब एक्सटेंडिंग टू 2 पे ये तो फाइनाइट है ना, ये जो लिमिट है ये क्या है, फाइनाइट है। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, बोलो सही है बात। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एल ऑर्बिटल रूल पे। तो सबसे पहले अपने को चेक करना होगा कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। उसके बाद अपन एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है, f of 2 plus cos x minus f of 3 upon x square अपने को निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन रहा है, f of 3 minus f of 3, बोलो 0 को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक। f'3 दिया हुआ है, इसका यूज कैसे करें, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एल ऑर्बिटल रूल लगाते हैं। 0/0 फॉर्म अपने को दिख गया, ये एल ऑर्बिटल रूल लगाते हैं। एल ऑर्बिटल रूल लगाया तो ऊपर क्या बन रहा है, f डैश ऑफ 2 plus cos x, 2 plus cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, f of 3 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो sin x अपॉन x बन रहा है, ये तो क्या है, x टेंडिंग टू 0 पे फाइनाइट लिमिट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और f डैश ऑफ 3 अपने को दिया हुआ है, फाइनाइट है 4, तो f डैश ऑफ 3 की वैल्यू डाल दो, 4/2 जो है माइनस सामने sin x अपॉन x किसको 1 को टेंड कर रहा है, आंसर विल बी माइनस ऑफ 2, है ना। आसान सा प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो l'Hopital रूल से चीजें बहुत आसान बन जाती है ना। तो l'Hopital रूल थोड़ा सा अपने को लिमिट में कॉन्फिडेंस देता है कि कैसा भी प्रॉब्लम यदि 0/0 फॉर्म या इनफिनिटी फॉर्म में आ गया तो उसको अपन l'Hopital रूल से तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली काफी यूज आता है, अपन जेई वगैरह में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। f डबल डैश 0 इसका अपना इंपॉर्टेंस है,
एफ डबल डैश 0 2 दिया हुआ है, इसकी लिमिट निकालनी है। 0 रखने पे देखो क्या आ रहा है, 2 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, 3 एफ ऑफ 0 माइनस 3 एफ ऑफ 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। बोलो क्या बन रहा है यहाँ पे, 0 बाई 0 फॉर्म। सही है बात, x टेंडिंग टू 0 पे 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है तो लोपिटल रूल लगा सकते हैं अपन। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि एट लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, है ना, f ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये जाएगा 6 टाइम्स f डैश ऑफ 2x। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू f ऑफ 4x। बोलो अगेन क्या बन रहा है, x टेंडिंग टू 0 पे ऊपर क्या बन गया, ये 0। बोलो ऊपर फिर से क्या बन गया, ये 0। अब इसका यदि अपन आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर 0 बन रहा है, ये 0 बाई 0 फिर से बन गया। तो इसको एक नया प्रॉब्लम कंसीडर करते हुए फिर से इस पे क्या लगा सकते हैं अपन, एलोपिटल रूल, है ना। ये तो भूल जाओ, अब ये लिमिट इसकी निकालनी है अपने को, ये एक नया प्रॉब्लम हो गया ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x upon g of x। फर्दर दिस इज ऑफ 0 by 0 form, then we can apply L'Hopital rule again. So this is 2 times f double dash x minus 12 times f double dash 2x plus 16 times f dash of 4x, f double dash of 4x। ठीक है, सही है बात। f ऑफ 4x का डिफरेंशिएशन था बच्चों, वो डैश नहीं लगाया था मैंने गलती से, तो ये क्या फिर से करेक्ट कर देता हूँ, f डैश ऑफ 4x, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा था, इसका फिर से अपन ने फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे क्या बच गया बच्चों 2। अब ये फाइनाइट है, तो x टेंडिंग टू 0 पे 16 प्लस 2 18 माइनस 12, तो क्या बच जाएगा 6, है ना, 6 इंटू f डबल डैश ऑफ 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में क्या बच गया, प्लस 16 प्लस 2 18 माइनस 12, तो f डबल डैश 0, f डबल डैश 0, f डबल डैश 0। ठीक है बात, तो 6 इंटू एफ डबल डैश 0 बाई 2, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू दी हुई है क्या, 2, तो आंसर विल बी 6, है ना। आंसर क्या आ गया अपने पास 6। तो ऐसी सिंपल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है इसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट अपन कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स, थोड़े से मतलब एक तरीके से टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही है वो, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये तो आसान सी प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलना चाहिए, बोलो। अपन बोलेंगे कि sin x अपॉन x का पहले लिमिट कैलकुलेट होगा, लिमिट जो भी आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ऊपर, लिमिट जो भी आएगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट 1 होगा, टेंडिंग टू 1 नहीं होगा। लिमिट हमेशा क्या आता है, एग्जैक्ट 1, ये अपन डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ये लिमिट की डेफिनेशन है। आंसर विल बी 1। ठीक है बात। ऐसे ही यदि अपन इसकी बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, उसके बाद उसकी क्या ली गई है, लिमिट। तो इस पूरे फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी अपने को, है ना, इस पूरे फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी। इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि अच्छा sin x अपॉन x जो फंक्शन है, क्योंकि बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1 तो होता है बट एग्जैक्ट 1 नहीं होता है ना। sin x अपॉन x जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। जब
अब ये sin x अपॉन x फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये 1 को किस साइड से अप्रोच करता है, उसी हिसाब से क्या निकलेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। बोलो sin x अपॉन x यदि 1 से जरा सा बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, 1 से जरा सा छोटा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0। बोलो सही है बात। तो अपने को पता करना पड़ेगा ना कि sin x अपॉन x की सिचुएशन क्या है। बोलो तो इसको पता करने का मेथड क्या है, एक तो एक्सपेंशन से sin x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x का अपन ने एक्सपेंशन किया क्या आता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन x। आगे जो भी टर्म होगी x टेंडिंग टू 0 पे ये टर्म्स क्या करेगी डोमिनेट करेगी, उस बाकी कोई भी टर्म है उनसे उससे ये टर्म x क्यूब बाई 6 फैक्टोरियल क्या करेगा डोमिनेट करेगा। ठीक है बात। तो अपन बोलते हैं कि इस लिमिट को यदि देखें x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 0 से हल्का सा छोटा नंबर है, सॉरी 1 से हल्का सा छोटा नंबर है, 1 माइनस सम पॉजिटिव नंबर, तो 1 से थोड़ा सा कम हो रहा है x टेंडिंग टू 0 पे, ये 1 को टेंड तो कर रहा है ये तो, बट 1 से जरा सा छोटा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 और 0 क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, है ना। अच्छा प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका 0 आएगा। ऐसा नहीं कि sin x अपॉन x दे दिया आंसर इज 1। समझ में आ रहा है ना, बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, लिमिट को अंदर तभी ले सकते हो तुम जब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है ना। f ऑफ gx में gx के अंदर लिमिट तभी जाएगी जब f कंटिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए, ये बात याद रहेगी है ना। f ऑफ gx में लिमिट को अंदर तभी ले सकते हो तुम जब उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये इंटीजर को टेंड कर रहा है, तो इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है। अच्छा एक बात और बोलता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, दोनों में डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है, यही वाला डिफरेंस है। अपन बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका LHL और RHL निकालना पड़ेगा अपने को। इसका LHL क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड से 0 से छोटा होगा यदि x, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1। 0 से हल्का सा बड़ा, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, 0 से हल्का सा बड़ा नंबर लेंगे तो RHL क्या आएगा 0। तो अपन बोलेंगे कि ये लिमिट क्या आएगी, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो सही बात। बट ये लिमिट की क्या बात कर रहे हैं, लिमिट लेने के बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जा रहा है बच्चों, लिमिट। तो ये जो लिमिट जो निकलेगी वो एग्जैक्ट निकलेगी, इसका आंसर क्या आएगा 0, अंदर पहले 0 आ जाएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, आंसर विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। लिमिट को अपन ऐसे बाहर लिमिट लगी हुई है, लिमिट को ऐसे फंक्शन के अंदर नहीं लग सकते। f ऑफ gx में ना लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ gx को अपन f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a gx नहीं लिख सकते हमेशा, है ना। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ट्रू कब होगा इसका भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये ट्रू कब होगा, when the function f is continuous at x is equal to a, है ना। इस gx के लिए है ना, x is equal to a पे जो g of a अचीव करेगा, तो the at g of a f is continuous, f has to be continuous at g of a, है ना। ये जो भी इसका आउटपुट निकलने वाला है a रखने पे, उस पे f कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये चीजें वैलिड है। तो ये ध्यान रखो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका एक एग्जांपल अपने सामने है, ये भी उसी का एग्जांपल है। इसमें तो लिमिट, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी sin x अपॉन x को समझने का एक और तरीका,
है ना। sin x अपॉन x को समझने का एक और तरीका समझते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं, sin x अपॉन x का ही कंपैरिजन करना था अपने को, समझना बात को। पहले x पॉजिटिव के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x, याद रखने के लिए ये लाइन क्या है, y इक्वल टू sin x। तो अपन देख पा रहे हैं क्या, फॉर x ग्रेटर देन 0, है ना, स्मॉल है ना, स्मॉल x ग्रेटर देन 0, छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, उसके लिए y इक्वल टू x लाइन sin x का हमेशा क्या है, ऊपर है वो, सही बात। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन sin x फॉर ऑल x, फॉर ऑल पॉजिटिव x विल बी ग्रेटर देन sin x फॉर ऑल पॉजिटिव x। बोलो, तो x पॉजिटिव है तो अपन sin x अपॉन x के बारे में क्या बोल सकते हैं, sin x भी पॉजिटिव नंबर है, x भी पॉजिटिव नंबर है, तो x से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ पॉजिटिव के लिए, तो sin x by x इज लेस देन 1। तो यही अपन बोल रहे हैं कि इसका जब sin x by x क्या आ रहा है, लेस देन 1, ये ग्राफ से अपने को समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू x का ग्राफ sin x के ऊपर होगा। अब when x इज नेगेटिव, है ना, ये बात किसकी थी, when x इज पॉजिटिव। जब x नेगेटिव होगा, अपने को पता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इसको मैं f ऑफ x मान लेता हूं, तो f ऑफ माइनस x की सिचुएशन क्या है, f ऑफ माइनस x विल बी f ऑफ x, बोलो, f of minus x will be f of x. For that case also we can say if f of x is less than 1, तो f of minus x भी क्या होगा, that will also be less than 1। f of x यदि less than 1 है तो f of minus x भी क्या आएगा, less than 1 ही आएगा, because this function is even function, है ना। यहाँ पे ये x इससे छोटा तो है, बट मोड वाइज यदि देखें तो मोड वाइज क्या है, x का मोड ग्रेटर होगा, वही कहानी यहाँ, जो यहाँ कहानी है वही कहानी इधर होगी। बोलो, मोड ऑफ x विल बी ग्रेटर देन मोड ऑफ sin x, है ना, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। समझने के लिए पॉजिटिव का एनालिसिस कर लो, और जो कहानी पॉजिटिव में है वही कहानी क्या होगी, sin x अपॉन x फंक्शन के लिए नेगेटिव में होगी। बोलो, तो अपन ये बोल सकते हैं कि sin x अपॉन x जो फंक्शन है ना, sin x जरा सा छोटा होता है x से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। sin x जरा सा छोटा होता है x से, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। ये अपन ने ग्राफिकली देखा। सिमिलरली व्हाट वी कैन से अबाउट 10x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x upon x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x upon x। इसके बारे में अपना क्या ख्याल है, तो अपन बोल सकते हैं कि 10x का अपन क्या जानते हैं, एक्सपेंशन जानते हैं, बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस x क्यूब बाई 3 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। डायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते कि आंसर विल बी 1 को किधर से अप्रोच कर रहा है ये मैटर करता है। तो 10x अपॉन x की यदि बात करें तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, तो 1 को ये प्लस साइड से अप्रोच करता है, 10x अपॉन x 1 को प्लस साइड से अप्रोच करता है, और sin x अपॉन x 1 को, है ना, माइनस साइड से अप्रोच करता है। 1 से जस्ट छोटा है, ये 1 से जस्ट बड़ा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। क्लियर है पॉइंट, इसको समझने का ये एक तरीका। दूसरा मेथड ग्राफिकली, ये 10x का ग्राफ, ये ग्राफ होता है क्या, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 10x बहुत ऊपर जाता है, y इक्वल टू एक्स ऐसा कुछ होता है, ये इसको कट नहीं करता है एक्सेप्ट 0, आगे कट करेगा, बट फॉर स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना, फॉर स्मॉल पॉजिटिव x की बात कर रहे हैं अपन, फॉर स्मॉल पॉजिटिव x 0 से जरा सा बड़ा नंबर यदि लेंगे तो 10x अपने को क्या दिख रहा है, x से ग्रेटर दिख रहा है क्या, है ना, 10x क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन x, तो अपन बोल सकते हैं यहां से कि 10x अपॉन x मस्ट बी ग्रेटर देन 1।
तो ये 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, याद रखने के लिए वी कैन लुक फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो। बाकी प्रोसेस तो अपने को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसको और अपन प्रूफ करेंगे यूजिंग ज्योमेट्री ऑल्सो इन नेक्स्ट क्लास। समझ में आई बात? इन पे नेक्स्ट एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। अपन ने क्या देखा, tan x x से जस्ट बड़ा है ना, tan x का ग्राफ x से ऊपर, ग्राफ से याद रखो tan x का ग्राफ x से बड़ा, ग्राफ में tan x इज ग्रेटर देन x है, बट sin x ग्राफ में क्या दिख रहा है, sin x ग्राफ में क्या दिख रहा है, sin x ग्राफ में अपने को x से छोटा दिख रहा है। ठीक है, ये दो बातें याद रहेगी, बोलो। तो इन पे बेस अपन प्रॉब्लम करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 17 sin x अपॉन x। x क्या होता है, ग्रेटर होता है sin x से थोड़ा सा, तो अपन बोलेंगे कि ये वैल्यू जो होगी 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, ये 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, है ना, लेस देन 1। इफ दिस इज लेस देन 1 तो लेस देन 1 इंटू 17 तो क्या होगा 16 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों 16। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 16 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आएगा, x अपॉन साइन एक्स जो फंक्शन है, x अपने को पता है x क्या होता है, साइन एक्स से जस्ट बड़ा, पॉजिटिव के लिए देख लो, x साइन एक्स से जस्ट बड़ा, तो x अपॉन साइन एक्स का जो फंक्शन क्या होगा 1 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, तो 16 इंटू 1 से ग्रेटर थोड़ा सा बड़ा, तो ये क्या होगा 16 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों 16। बोलो सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये यदि तो 17 ही रख लेते हैं दोनों को एक साथ, 17 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 17 प्लस आएगी वैल्यू 17 प्लस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 17। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 17 ऑफ tan x अपॉन x क्या दिखेगा अपने को, tan x का यदि ग्राफ देखें अपन, tan x का ग्राफ y इक्वल टू x के किधर है, tan x का ग्राफ y इक्वल टू x से ऊपर है क्या, तो tan x जरा सा बड़ा होगा x से, x पॉजिटिव के लिए tan x का ग्राफ जरा सा बड़ा होगा किससे, tan x का ग्राफ जरा सा बड़ा होगा x से, y इक्वल टू x लाइन से जस्ट बड़ा है, तो tan x अपॉन x 1 से बड़ा आएगा, tan x अपॉन x 1 से जस्ट बड़ा, तो 17 इंटू 1 से जस्ट बड़ा 17 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 17। लिमिट x टेंडिंग टू 0 17 into x upon 10x will be 16। सही है बात, 10x x से बड़ा तो ये वैल्यू 1 से जस्ट छोटी। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस e की पावर x sin x अपॉन mod x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये होमवर्क में है, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का डिस्कस करूंगा इसको, होमवर्क में है, इसका सॉल्यूशन, इसका मुझे आंसर चाहिए। यू हैव टू कैलकुलेट LHL एंड RHL हियर, सोचना है, थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन है, सोच के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टाइम देते हैं तुम्हारे को अच्छा खासा, आराम से सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, चीजें समझ में आई होगी। बोलो, ग्राफ से थोड़ा सा सोचने में फास्ट करेगा, बाकी एक्सपेंशन तो कर ही सकते हैं। बोलो, ठीक है, ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन की, अपन लिमिट कैसे निकालते हैं ना, हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस। तो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन से मेरा मतलब है, सीधा प्रॉब्लम्स पे आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod ऑफ sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू cot x। ये प्रॉब्लम्स अपने को मालूम करनी है। ये अपन ने लेक्चर 1 में पढ़ा है कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट फ्रॉम बेसिक अप्रोच। अपने को इसका, क्योंकि इसका डेफिनेशन बदलेगा अबाउट x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन यदि डेफिनेशन चेंज कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट, तो अपने को LHL और RHL पे जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि अपने को LHL और RHL दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज फंक्शन चेंजेस देयर डेफिनेशन अबाउट दैट पॉइंट। सही बात बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन यदि बदल रहा है तो अपन f ऑफ a डायरेक्टली नहीं बोल सकते, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही अपन बात करते हैं कि x की जगह a पुट कर दो तो उसका लिमिट मिल जाएगा। यहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो अपने को थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। पहले अपन बात करते हैं mod x अपॉन x की। mod x अपॉन x की बात करें LHL, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, 0 माइनस से अप्रोच किया, तो ये किसको टेंड करेगा बच्चों? ये खुलेगा माइनस x के साथ, नीचे वाला खुलेगा x के साथ। नीचे वाला तो x ही ऑब्वियसली है ना। नेगेटिव लिमिट x टेंडिंग टू क्या है यहाँ पे? 0 माइनस, 0 माइनस पे है ना, 0 से 10 छोटा। LHL का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 0 माइनस पे mod x माइनस x के साथ खुलेगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे ये दोनों सेम है, x x कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी -1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस समझ में आ गया क्या अपने को? सिमिलरली RHL कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस की यदि बात करें तो 0 प्लस पे mod x विल ओपन विद x, क्योंकि 0 से 10 बड़ा नंबर है, आंसर विल बी 1। तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही mod ऑफ sin x अपॉन x की बात करें, LHL क्या होगा बच्चों? LHL क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, sin x होता है नेगेटिव, sin x होता है नेगेटिव, तो किसके साथ खुलेगा? इट विल ओपन विद माइनस ऑफ sin x। बोलो, व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस, LHL कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 0 से जस्ट छोटा नंबर लिया तो sin x क्या है? sin x एक नेगेटिव नंबर है, उसका मोड माइनस sin x के साथ खुलेगा। बोलो, पॉजिटिव बना दिया इसको। अब sin x अपॉन x, अपन जानते हैं sin x अपॉन x लिमिट जो है ना, वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे किसको अप्रोच करता है? 1 को, तो आंसर विल बी हियर -1। LHL क्या आ रहा है? -1। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट RHL। 0 प्लस पे ये चुपचाप sin x के साथ खुलेगा, sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इज 1, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका भी लिमिट क्या आ रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक दो जगह तुम्हारे को जेईई मेंस में भी आया हुआ है इस टाइप का प्रॉब्लम, और या इस लिमिट की अपन कई बार यूज कर लेते हैं, इस लिमिट को कई बार अपन यूज कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x है ना, अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x, इसका LHL क्या होगा? अच्छा, LHL से निकालने से पहले अंडर रूट 1 माइनस cos x को अपन यदि एक्सपेंशन करते हैं या इसको अपन सोल्व करते हैं तो 1 माइनस cos x क्या है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2 फॉर्मूला होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 का अंडर रूट। तो जहां पे भी अंडर रूट दिख रहा है, आज के बाद ये चीज ध्यान रखोगे, लिमिट में जहां पे भी अंडर रूट दिख रहा है तो अंडर रूट लेने से पहले, कहीं पे भी मैथ्स में अंडर रूट लेने से पहले ध्यान रखना है कि अंडर रूट जब भी हटेगा तो किसके साथ हटेगा? मोड के साथ हटेगा, मोड ऑफ। क्योंकि अपने को पता नहीं है ना, sin स्क्वायर x बाई 2 तो पॉजिटिव है, बट sin x बाई 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, रूट ऑफ एनी वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये किसके साथ खुलेगा? मोड के साथ। सही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका एनालिसिस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा? ये जाएगा नीचे रूट 2, ठीक। इस फंक्शन को देखो, साइन ऑफ t अपॉन t है ना, मोड ऑफ साइन x अपॉन x ही बन जाएगा ये। इसकी लिमिट क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी? इसका लिमिट तुम देखना, इसका लिमिट क्या आ रहा है? LHL इसका v-1 आएगा, RHL इसका क्या आ जाएगा? +1, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की यदि बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है वो 0 प्लस पे, अच्छा 0 माइनस पे कैलकुलेट करते हैं। LHL इसका क्या आएगा? 0 माइनस पे, ये किसको टेंड करेगा बच्चों? 0 माइनस पे,
जीरो माइनस पे इसका अच्छा ग्राफ बना लेता हूं मैं ना। अपन इसका बना लेते हैं ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ऐसा कुछ होता है। तो जीरो माइनस पे ये किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, वन को। जीरो प्लस पे किसको अप्रोच कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जीरो। बोलो। तो जीरो माइनस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना अपने को, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में जीरो माइनस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। जीरो माइनस पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, साइन वन अपॉन वन फाइनाइट है। तो एलएचएल इसके लिए क्या आ जाएगा, जीरो माइनस पे साइन ऑफ वन अपॉन वन, ठीक है। आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे ये जीरो पे अप्रोच करेगा, ये बन गया जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना, ये आ जाएगा अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी एक्स, है ना, सही है बात। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ये क्या आता है, ठीक है। तो आरएचएल इसका क्या आ रहा है, वन, और एलएचएल इसका क्या आ रहा है, साइन वन अपॉन वन, है ना, सही है बात। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा इसका फंक्शन निकाल लो, ये क्या है, ये है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये किस में खुलेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पे इसका आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ वन अपॉन वन, ठीक है। ये फंक्शन x प्लस वन है, x टेंडिंग टू जीरो माइनस पे, x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे क्या है, y इक्वल टू एक्स वाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये b लिमिट क्या आ रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो, ये लिमिट भी क्या आ रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कब अपने को तोड़ना पड़ रहा है, व्हेन फंक्शंस आर नॉन यूनिफॉर्म, तो अपने को ब्रेक करना पड़ रहा है, एलएचएल और आरएचएल दोनों कैलकुलेट करनी पड़ रही है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कोट एक्स, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जीरो प्लस की बात करें अपन, जीरो प्लस पे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल बी एग्जैक्ट जीरो, है ना। और कोट एक्स की बात करें, कोट एक्स जीरो प्लस पे कोट एक्स फंक्शन का यदि देखें सिचुएशन क्या है, ये कोट एक्स फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इनटू कोट एक्स निकालना है। अपन सबसे पहले बात करते हैं एलएचएल या आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल थोड़ा सा दिखने में सुंदर है। आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे तो जीरो प्लस पे ये तो क्या होगा, एग्जैक्ट जीरो। समझना बात को, एग्जैक्ट जीरो है, अप्रोचिंग टू जीरो नहीं है। एग्जैक्ट जीरो इनटू कोटेक्स किसको अप्रोच कर रहा है, कोटेक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। एग्जैक्ट जीरो इनटू इंफिनिटी हमेशा जीरो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अपन शुरू से बताते आ रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जीरो प्लस पे ये x होता तो अपन को सोचने की जरूरत पड़ती, फिर अपन सॉल्व करते हैं, देन x अपॉन 10x बनता है, ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे 1 को टेंड करता। बट यहाँ पे वैसी सिचुएशन नहीं है, ये x एग्जैक्ट जीरो इनटू इंफिनिटी है, आंसर विल बी जीरो। एनएचएल की बात करते हैं। जीरो माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, -1। बोलो, जीरो माइनस पे जीरो से हल्का सा छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ गया, -1। कोटेक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो माइनस इंफिनिटी इंटू -1 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है। क्या आ रहा है, टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आरएचएल जीरो आ रहा है, एलएचएल क्या आ रहा है, टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये अपन बोल सकते हैं कि एलएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, आरएचएल इज इक्वल टू जीरो, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल, या अपन बोल सकते हैं कि एलएचएल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, है ना। एलएचएल टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब ही क्या है, एलएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। अपन बोल सकते हैं ये बात, एलएचएल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट ऑप्शन में यदि ये लिखा हुआ है एलएचएल इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट विल आल्सो बी ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये अपना था
नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे अपन ने डिस्कशन किया था, ठीक है। एक टाइप की और प्रॉब्लम अपन देखते हैं इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी या लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस n स्क्वायर टिल 10/1 माइनस n स्क्वायर। ठीक बात, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो कोई बोलेगा कि सर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सब 0, तो आंसर शुड बी 0, है ना। आंसर शुड बी 0, 0 आना चाहिए आंसर तो सर, है ना। बट ये जो 0 0 0 अपन बात कर रहे हैं ना, ये 0 इनफाइनाइट बार है, तो अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते है ना, डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो 0 0 को टेंड करने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें सब मिलके कोई वैल्यू को टेंड कर सकता है ना। समेशन है इनफाइनाइट सम, जैसे अपन क्या बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीपी में जो सम होता है a/1 माइनस r, जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है उसमें, तो इनफाइनाइट में सम निकलता है ना कुछ ना कुछ, उसी सिमिलर फैशन में अब बात करते हैं अपन इसकी। तो अच्छा, इसका सम पहले निकाल लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस दिस n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऊपर क्या बन गया, n स्क्वायर बाई 2, हाईएस्ट पावर क्या है n स्क्वायर बाई 2, नीचे क्या है माइनस n स्क्वायर। अब याद करो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये हाईएस्ट पावर का रेशियो ही तो आएगा, n स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये क्या बन रहा है अपने पास n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2, नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर से डिवाइड करते ये क्या बन जाएगा अपने पास 1/2 प्लस 1/2n माइनस 1 प्लस ऑब्वियसली n स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड किया है 1/n स्क्वायर माइनस 1। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये क्या आ रहा है बच्चों, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये आ जाएगा 1/-1/2, ये 0 को टेंड करेगा, फिर ये 0 को टेंड करेगा, बाकी सब क्या है फाइनाइट। ये डायरेक्टली अपन बोल सकते थे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1/2, नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है -1, दोनों n स्क्वायर पावर क्या है सेम। तो इनफाइनाइट लिमिट में ये अपन ने देखा था। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात, बिल्कुल सही। ये प्रॉब्लम क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 टिल n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1। अगेन कोई बोलेगा कि सर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 0 0 0 सब 0 का सम 0, ऐसा नहीं, ये इनफाइनाइट है। ये यदि फाइनाइट टर्म्स होती तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये यदि फाइनाइट टर्म्स होती तो बिल्कुल सही है, इन दैट केस वी कैन टेक लिमिट इनसाइड, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो अपने को पता नहीं है कि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 जो है ना, 0 से जस्ट छोटा नंबर या बड़ा नंबर ये मिलके कुछ बन सकता है क्या, तो अपने को चेक करना पड़ेगा इस केस में। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये क्या आ रहा है, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1। सिग्मा 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 अपॉन n क्यूब प्लस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये क्या आएगा, ऊपर वाले में क्या है 2/6, हाईएस्ट पावर क्या है n क्यूब है, n क्यूब नीचे भी क्या है n क्यूब, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, बोलो दोनों की पावर सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
तो इधर से हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है 1/3, इधर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है 1, आंसर विल बी 1/3। तो एक प्रॉब्लम तुम खुद से करना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, solve this problem। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 क्यूब अपॉन n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब अपॉन n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, n क्यूब अपॉन n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, है ना। इस समेशन का क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी, है ना। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक तो एल ऑर्बिटल रूल, दूसरा अपन ने एनालिसिस किया है sin x अपॉन x और tan x अपॉन x का, ठीक है ना। sin x अपॉन x और tan x अपॉन x का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। तो ध्यान रखना, sin x अपॉन x का जो एनालिसिस किया है और tan x अपॉन x का जो एनालिसिस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझना, ठीक है। बाकी रेस्ट और नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का अपन ने कैलकुलेट किया है क्या, लिमिट। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।